मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात में जोश खरोश अरूज की तरफ गामजन। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राव उस्मान अली खान की यूनिटी ग्रुप की हमायत का ऐलान और मरकजी ऑफिस आमद। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे इलेक्शन की गहमा गहमी जो दिन 12 मार्च का करीब आ रहा है, इसमें इजाफा होता जा रहा है। आज DC कॉलोनी में जो इलेक्शन का एक मरहला मुकम्मल हुआ, तो उसमें एक नई जिद्दत और नया जोश वलवला आया। तो मारूफ सियासी घराने से चश्मो चिराग नौजवान सियासी रहनुमा और यूथ को जो प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, राव उस्मान अली खान साहब जो आज यूनिटी ग्रुप के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं, और उनका एक ख़ास असर इस इलाके के अंदर है राव फैमिली का। तो आज वो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मुहिम में यूनिटी ग्रुप की इंतखाबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया और उनकी हमायत का ऐलान किया। वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज आप थोड़े जब इलेक्शन अपनी पीक की तरफ है, तो आप लोग अब ने शमूलियत इख्तियार की है इस इलेक्शन प्रोसेस में, जिसकी क्या बड़ी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यूनिटी ग्रुप का साई साहब का, आतिफ चीमा साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया है। मैं जो समझता हूँ, मैं काफ़ी अरसे से इलेक्शन को वॉच कर रहा था DC कॉलोनी के। मैं देख रहा था कि कौन सा नुमाइंदा DC कॉलोनी के हक़ में बेहतर है। तो मुझे लगा कि साई साहब जो हैं और चीमा साहब जो हैं वो बेस्ट हैं DC कॉलोनी के लिए, इन लोगों के मफाद के लिए। तो इसलिए इलेक्शन के करीब जाके हमने ये अपना डिसीजन लिया था कि हमने एक प्रॉपर और एक अच्छे धड़े के साथ शामिल होना है, वो जो कि हम आज इनके साथ मौजूद हैं। सही। आपकी फैमिली क्योंकि यहाँ पे रकबा भी आपका काफ़ी सारा DC कॉलोनी में मौजूद है, और आप लोग उस घराने से आपका ताल्लुक है जो DC कॉलोनी में बनाने में भी जिनका बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा रजीम पिछले दौर में या गुजरा है DC कॉलोनी के अंदर, इनकी कारकर्दगी और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से आप लोग जो एक नया ग्रुप बना यूनिटी, ये परफॉर्म कर पाएगी आगे? नहीं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके अंदर मोराल इनका बुलंद है। ये अच्छे लोग हैं, एजुकेट पर्सन है। आतिफ चीमा साहब, पहले भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, एक सेक्रेटरी के इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, पहले भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो दूसरा ग्रुप है उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में यूथ का बड़ा अहम रोल है, और यूथ के नुमाइंदे बेशुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर भी नौजवान हैं। तो आप समझते हैं कि ये यूथ के हवाले से जो एक नई सिलसिला शुरू हुआ है, ये DC कॉलोनी की तमीर व तरक्की और मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे? ये आप देख लें कि ओवरऑल, ना सिर्फ DC कॉलोनी के इलेक्शन में, ओवरऑल आप देख लें जो पार्टी के इंतखाबात हैं, ओवरऑल देख लें कि यूथ जनरेशन जो है वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है इलेक्शन में, पॉलिटिक्स के अंदर। तो यूथ को आना चाहिए। यूथ के साथ ही यूथ के जो अपना कोऑर्डिनेशन हो सकती है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि दूसरे पुराने लोग हों। एक तो उनमें मोराल डाउन होगा कि काम इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से यूथ कर सकती है। यूथ का मोराल हाई है, वो पोटेंशियल है, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, जज्बा है, जुनून है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो एक प्रॉपर तरह से जो है ना जी, वो अपना मोटिवेट कर सकती है लोगों को भी, ताकि जो भी मामला इस DC कॉलोनी के हों या ओवरऑल हों, उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। आप समझते हैं कि DC कॉलोनी, क्योंकि आप पुराने मुकीन हैं, यहाँ के रिहायशी हैं और आपकी नज़र है बड़ी, तो आप कौन से वो काम है, अगर रिहायशी इन पर इतमाद करते हैं, ये कामयाबी करते हैं 12 मार्च को, वो कौन से मसाइल हैं DC कॉलोनी, ये काम है तरक्याती जो यूनिटी ग्रुप को हर सूरत करने चाहिए आपकी नज़र? मेरी नज़र में एक इस एक्सटेंशन 3 का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी अरसे से लिंगर ऑन हो रहा है। उसके अंदर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। कुछ लोगों को ख़तरा है कि वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं डूब ना जाए। इससे DC कॉलोनी का जो मोराल है या इसका जो नाम है, जो इसका करैक्टर था, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है।
इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट कम हुई है। मेरा ख्याल है कि इन्हें चाहिए जैसे ही इलेक्शन जीते हैं उसकी तरफ प्रॉपर चैनल के थ्रू डीसी कॉलोनी के एक्सटेंशन को आगे, उसके काम को आगे बढ़ाएं, ताकि जो इन्वेस्टर जो इनसे बाज़न हुआ है वो एकदम पोटेंशियल के तौर पे बाहर आएगा और डीसी कॉलोनी का जो नाम करैक्टर जो है वो फिर से दोबारा अपने अरूजो आबोताब पे चला जाएगा। सही। आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहे डीसी कॉलोनी के रहायशियों को कि यूनिटी ग्रुप को ही क्यों वोट दें? वो मैं एक सियासी घराने से मेरा तल्लक है, तो मैं अपने तवज्जुह से, आप लोगों के तवज्जुह से ये एक पैगाम देना चाहता हूँ डीसी कॉलोनी की आवाम को कि आप यूनिटी ग्रुप को चांस दें। ये अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ये इंशाल्लाह आपका पूरा भरपूर साथ देंगे, हर मामले में डीसी कॉलोनी की फेवर में ही जाएंगे और इंशाल्लाह आपका, हमारा, सबका हामी व नसर हो। जी चीमा साहब, आज इस इलाके की मरूफ घराना राव फैमिली आपके साथ आज शामिल हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि इनके आने से यूनिटी ग्रुप के अंदर एक नई हरारत में इजाफा हुआ है? क्या डीसी कॉलोनी के मसाइल हल करने में इस तरह के कबीले या इस तरह के लोग शामिल होने से आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अल्लाह पाक दे फजल और करम दे नाल कल जिस तरह के तुहानूं मालूम है कि शेख बरादरी ने बहुत बड़ा रीदा एक प्रोग्राम किया और वो 95+ शेख बरादरी साडे नाल है ते राओ बरादराम साडे नाल ने, साडे इन्हां नाल बड़ी मुहब्बत है और राओ उस्मान साहब का मैं खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हाँ कि वो आरफ टूटी साहब की क्यादत दे विच साडे कोल 44 जनाब ते तशरीफ लियाए। वो खुद और उन्होंने पूरे अजीज़ो कारब ने यूनिटी ग्रुप की अनाउंसमेंट की और कदम ब कदम साडे नाल इलैक्शन के नाल चलणगे। मैं उन्होंने इंतहाई मशकूर हाँ उन्होंने इस गल ते कि उन्होंने यूनिटी ग्रुप का इंतखाब किया और बल्कि अपनी इज़्ज़त अफजाई सन दी कि वो इंशाल्लाह साडे नाल चलणगे। जी, मेरे साथ मौजूद थे हाजी अहमद साहब और राव उस्मान अली खान साहब, जिनका कहना था कि यूनिटी ग्रुप ही डीसी कॉलोनी के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है और डीसी कॉलोनी के रिहायशी ही उन पर एतमाद करेंगे और 12 मार्च को हमारी कामयाबी का दिन होगा। कैमरा मैन मलक सरफराज के साथ सरदार ताहिर, डीसी कॉलोनी, गुजरांवाला।